हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इनफ हैं, तो आप यहीं से पढ़ सकते हो। आपको एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी इंडियन इकोनॉमी में 3 टाइप के सेक्टर्स होते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्सरी सेक्टर। अब हम इन सेक्टर्स के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे कि ये सेक्टर्स क्या हैं, इनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, क्यों कहते हैं इसको एग्रीकल्चर सेक्टर? क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आती हैं। एग्रीकल्चर से जितने भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फसल उगाना, फसल हार्वेस्ट करना, सब्जियां उगाना, फ़िशिंग करना, या फिर हम कह सकते हैं माइनिंग करना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर आप उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या हुआ? इसमें आप मैन्युफैक्चर करते हो गुड्स, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से आपने जो गुड्स निकाले, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं आटा। ठीक है, हमने प्राइमरी सेक्टर में क्या किया? हमने गेहूँ उगाया, गेहूँ को काटा और फिर क्या, उसको हमने गेहूँ को ट्रांसपोर्ट कर दिया। कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया? हमने किया आटा चक्की में। आटा चक्की में गेहूँ का क्या बना? आटा चक्की में गेहूँ से हमने आटा बनाया, गेहूँ से आटा बनाया और फिर उस आटे से हमने मैन्युफैक्चर करके क्या बनाया? बिस्किट बनाया। तो ये बिस्किट बनाना, ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। उसके बाद अब बिस्किट बनाने के बाद अब करोगे क्या? बिस्किट बनाने के बाद आप बिस्किट को बेचोगे। तो ये जब आप इसको बेचोगे तो कैसे बेचोगे? आप क्या करोगे? आप बिस्किट को ट्रांसपोर्ट करोगे, है ना, बिस्किट को कंज्यूमर्स तक पहुँचाओगे, यानी कि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये सर्विस प्रोवाइड करना ये कहाँ आता है? कि टर्शरी सेक्टर में आता है। तो टर्शरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को, कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स यानी कि मैन्युफैक्चरर कौन हुआ? मैन्युफैक्चरर वो हुआ जो कि गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है। कंज्यूमर कौन हुए? कंज्यूमर वो है जो कि गुड्स यूज़ कर रहे हैं, एंड यूज़र्स, उसको हम लोग कंज्यूमर्स कहेंगे। अब हम इसको आगे ब्रीफली पढ़ते हैं। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? वो एक्टिविटीज़ जो कि अंडरटेकन डायरेक्टली बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि आप सीधे डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से यूज़ करके कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल है? कल्टीवेशन ऑफ, तो अब कल्टीवेशन ऑफ कॉटन में क्या है? आप नेचुरल चीज़ों से कॉटन उगाओगे। कॉटन नेचुरल चीज़ें क्या क्या यूज़ हो रही हैं कॉटन उगाने के लिए? जैसे कि सनलाइट का यूज़ हो रहा है, क्लाइमेट का यूज़ हो रहा है और पानी का यूज़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके आप जब कोई एक्टिविटी करते हो, वो एक्टिविटी किसके अंदर आती है? वो एक्टिविटीज़ आती हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर से कैसे? एग्रीकल्चर में क्या क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर में आप क्रॉप्स उगा रहे हो। क्रॉप्स फॉर एग्जांपल कौन कौन सी क्रॉप्स उगा रहे हो? वीट उगा रहे हो, राइस उगा रहे हो, बार्ले उगा रहे हो, जूट या फिर एनीथिंग लाइक पल्सेस। ये सब चीज़ें प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि आप इसमें नेचुरल चीज़ें उगा रहे हो, नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो। तो ये सब क्या है? ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। लाइफ स्टॉक यानी कि पशुपालन भी आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। नेक्स्ट है आपका माइनिंग फॉर एग्जांपल आप कोल आप अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। कोल एक नेचुरल रिसोर्सेज है, आपने कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं की। आप आयरन अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ये क्या है? ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं जो कि आप अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, आप कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो। तो जो चीज़ें आप अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके आप जब कोई एक्टिविटी करते हो, वो चीज़ किस में आ जाती है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आ जाती है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर्स में आ जाएगी।
नेक्स्ट है हमारे पास मिनरल एक्सट्रैक्शन। मिनरल एक्सट्रैक्शन यानी कि जैसे कि फ्यूल, आप कोई फ्यूल निकाल रहे हो, पेट्रोलियम, एनीथिंग, ठीक है, तो वो चीज़ें क्या है, वो चीज़ें नेचुरल हैं और ये सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री में आ गया आपका पेड़ लगाना, हार्वेस्ट करना वुड्स को, आगे जाके कोई फर्नीचर बनाने के लिए, तो ये सब चीज़ें क्या है, प्लांटेशन एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें भी प्राइमरी सेक्टर्स में आ गई। नेक्स्ट इज फिशिंग, मछली पालन, है ना, कोई समुद्री जीव का पालन, ये सब चीज़ें भी आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आ गई। एनिमल हस्बेंड्री, आप पशुपालन कर रहे हो फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर वूल के लिए या फिर फूड के लिए, एनीथिंग, तो ये सब चीज़ें कहाँ आ गई, ये सब चीज़ें आ गई आपकी प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि ये सब चीज़ें नेचुरल हैं। और जब आप नेचुरल चीज़ों का यूज़ कर रहे हो, नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके कोई एक्टिविटी कर रहे हो, डैट इज़ प्राइमरी एक्टिविटी। नेक्स्ट है आपकी प्राइमरी एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या हो गई, प्राइमरी सेक्टर की डेफिनेशन क्या हो गई। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़ विच लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, गुड्स का प्रोड्यूस कर रहे हो, कैसे, एक्सप्लॉयटेशन, बाय एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके जब आप कुछ भी, कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, वो सारे गुड्स आपके प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर मैंने क्या बताया, सेकेंडरी सेक्टर को आप लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह सकते हो या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ में। एक्टिविटीज़ इन विच natural products are changed in other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity। सेकेंडरी सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, सेकेंडरी सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिसमें आप नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ करके किस में चेंज कर रहे हो, उनको गुड्स में चेंज कर दे रहे हो, जिन गुड्स को आप यूज़ कर सकते हो। For example, products is not produced by nature but has to be made and therefore some process of manufacturing is essential। सेकेंडरी सेक्टर में क्या, जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट नेचर के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया गया है, नेचर के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया गया है, उसका रॉ मटेरियल आप नेचर से ले रहे हो, लेकिन फिर उसको आप किस में, एक फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हो, वो चीज़ें किस में आ गई, सेकेंडरी सेक्टर में आ गई। इट ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, यहाँ पर रॉ मटेरियल किस में चेंज हो जा रहा है, फिनिश गुड्स में चेंज हो जा रहा है। अब सेकेंडरी सेक्टर की डेफिनेशन क्या हो गई, secondary sector are those that take all the raw material produced by the primary sector and process them into manufactured goods and products। सेकेंडरी सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज़ आ गई जिसमें आप रॉ मटेरियल का यूज़ करके आप उसको क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो फाइनल गुड्स और सर्विसेज में, वो आ जाता है आपका सेकेंडरी सेक्टर में। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, सेकेंडरी सेक्टर के क्या क्या एग्जांपल हैं। सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल हो गया जैसे कॉटन फाइबर। आपने कॉटन फाइबर कहाँ से ऑब्टेन किया, कॉटन फाइबर आपने ऑब्टेन किया प्राइमरी एक्टिविटी से, प्राइमरी सेक्टर से, और फिर आप उस कॉटन फाइबर का यूज़ करके आपने क्या बनाया, आपने उससे यान बनाया और फिर यान से आपने क्लॉथ बनाए। तो ये चीज़ें क्या है, ये जो क्लॉथ आपने बनाए हैं कॉटन फाइबर से, जो आपने क्लॉथ मैन्युफैक्चर किए हैं, ये आ जाते हैं आपके सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, सेकेंडरी सेक्टर में। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है शुगर केन उगाना तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, लेकिन उस शुगर केन से शुगर या फिर गुड़ यानी कि जैगरी बनाना, ये क्या है, ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। उसके बाद आपने यूज़ किया अर्थ का, यानी कि आपने मिट्टी का यूज़ करके क्या बनाया, ब्रिक्स बनाया, ठीक है। मिट्टी एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी। उसके बाद आपने उस प्राइमरी एक्टिविटी यानी कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स से आपने ब्रिक्स बनाया, उसके बाद आपने ब्रिक्स से हाउसेस बनाए, बिल्डिंग्स बनाए, ये सब आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टर्शरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब जब आपने फाइनल गुड्स और सर्विसेज बना लिए, आपने गुड्स को बना लिया, अब उस गुड्स को बेचना भी तो पड़ेगा। आप बेचोगे कैसे, आप ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करोगे,
आप कम्युनिकेशन का यूज़ करोगे, आप उसको बेचने के लिए आप मार्केटिंग का यूज़ करोगे, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो इसका मतलब। तो ये चीज़ें आपकी आ जाती हैं टर्शरी सेक्टर के अंदर। एक्टिविटीज़ that help in the development of primary sector and secondary sectors। टर्शरी सेक्टर्स के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो किस में हेल्प करती हैं, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स बट आर सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। आप टर्शरी सेक्टर में गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो, आप टर्शरी सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, लेकिन आप क्या उसको सपोर्ट कर रहे हो। जो प्रोडक्शन कर रखा है आपने गुड्स का, जो प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया है उसको सपोर्ट कर रहे हो, है ना, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहे हो, कम्युनिकेशन दे रहे हो। तो ये चीज़ें किस में आ जाती हैं, ये चीज़ें आपकी टर्शरी सेक्टर में आ जाती हैं क्योंकि आप सर्विसेज दे रहे हो। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज़ अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी डेट जनरेट सर्विसेज इंस्टेड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। तो टर्शरी सेक्टर्स वो पार्ट है हमारी इकोनॉमी का जिसमें आप सर्विसेज जनरेट कर रहे हो, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं दे रहे हो लेकिन सर्विसेज जनरेट कर रहे हो, तो वो आपका टर्शरी सेक्टर में आ जाता है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, क्या है ट्रांसपोर्टेशन, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आप प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, वेयर हाउस में ले जाने के लिए, होल सेलर्स को देने के लिए, रिटेलर्स के यहाँ ले जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। तो वो ट्रांसपोर्टेशन आपका किस में आ जाता है, टर्शरी सेक्टर में आ जाता है। अब आप प्रोडक्ट्स बनाया, ठीक है, आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो आप लोन लोगे, लोन कहाँ से लोगे, बैंक से लोगे। तो बैंक आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो दिस इज़ अ टर्शरी एक्टिविटी। उसके बाद है कम्युनिकेशन, आप सामान बेचने के लिए एक जगह से दूसरे लोगों को एक से दूसरे लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हो, आप लेटर्स भेज रहे हो, कॉल्स कर रहे हो, है ना, ये सब चीज़ें आपकी टर्शरी एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। नेक्स्ट इज़ आप पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करो, पर्सनल सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी। कोई टीचर है, ठीक है, वो आपको पढ़ा रहा है तो यानी कि वो टीचर सर्विसेज दे रहा है। हेल्थ केयर में डॉक्टर है, डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, डॉक्टर आपको सर्विसेज दे रहा है। उसके बाद आपने कोई एडवाइज़र अपॉइंट किया, वो एडवाइज़र आपको एडवाइस दे रहा है, फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड एडवाइस दे रहा है, तो वो पर्सनल सर्विसेज में आ गया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें टर्शरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। नेक्स्ट इज कंपेयरिंग दी थ्री सेक्टर्स। अब ये तीनों सेक्टर्स को हम कंपेयर करेंगे, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ आपने वीट उगाया, गेहूँ उगाया, आपने उस गेहूँ को, जो एक किसान है, किसान ने गेहूँ उगाया, ठीक है, किसान ने क्या उगाया, ड्राइंग थोड़ी गंदी है बट एडजस्ट कर लेना, ओके। तो गेहूँ उगाया, गेहूँ उसने बेचा 8 रुपये पर केजी के हिसाब से, 8 रुपये पर केजी के हिसाब से उसने वो गेहूँ बेचा। किसे बेचा, उसने वो गेहूँ कहाँ बेचा, आटा चक्की में, आटा चक्की में किसान ने गेहूँ बेचा 8 रुपये पर केजी में। उसके बाद आटा चक्की वाले ने उस गेहूँ से क्या बनाया, आटा बनाया। अब आटा बनाया तो आटा बनाने के बाद उसने उस गेहूँ को बेचा 10 रुपये में, 10 रुपये में बेचा। अब वो जो गेहूँ 10 रुपये में बेचा है, वो 10 रुपये में किसको बेचेगा, वो बेचेगा इंडस्ट्री में बेचेगा। उस इंडस्ट्री ने उस गेहूँ से बिस्किट बनाया और वो बिस्किट को उसने 15 रुपये का बेचा। कितने रुपए का बेचा, 15 रुपये का। तो ये जो बिस्किट उसने बनाया है, ये बिस्किट क्या है, ये बिस्किट है आपका फाइनल गुड, जो कि कंज्यूमर के पास जाएगा और कंज्यूमर इस बिस्किट को खाएगा। तो ये क्या है, फाइनल गुड्स। और जो गुड्स, जैसे कि आपने आटे का इस्तेमाल किया, आटे का इस्तेमाल किस लिए किया, आपने जाके उसको वीट का इस्तेमाल किया, वीट को आपने दिया, वीट से आटा बना, आटा सा बिस्किट बना। तो ये क्या है, ये आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड यानी कि वो गुड जो कि फाइनल प्रोडक्ट बनाने में यूज़ हो रहा है, उसको आप इंटरमीडिएट गुड बोलोगे। और फाइनल गुड्स वो गुड्स हो गए जिनको आप क्या, लास्ट में जो एंड फाइनल प्रोडक्ट है आपका, वो आपका क्या हो गया, फाइनल गुड्स और सर्विसेज हो गया। अब यहाँ पे ना, जब आपने बेचा उसको, जब फार्मर ने वो बेचा, गेहूँ बेचा 8 रुपये किलो, उसके बाद उसने गेहूँ का आटा बना के उसने 10 रुपये का बेचा। तो ये सब चीज़ें क्या है, टोटल, जब आपके टोटल गुड्स होते हैं ना, टोटल प्रोडक्शन होता है, टोटल प्रोडक्शन
में यूज़ होते हैं, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन में इन सब चीज़ों की वैल्यू ऐड होती है। अब टोटल प्रोडक्शन में जब इन सब चीज़ों की वैल्यू ऐड होगी तो लास्ट में जो बिस्किट उसने 15 रुपये का बेचा है ये वैल्यू ऐड होगी। जो उसने आटा बेचा, जो उसने गेहूँ बेचा 8 रुपये का और 10 रुपये का, ये दोनों ऐड नहीं होंगी। ये दोनों ऐड इसलिए नहीं होंगी क्योंकि जो आपका बिस्किट है, बिस्किट में ही इसकी वैल्यू इंक्लूड है। इसमें आटे की वैल्यू भी आ गई, इसमें गेहूँ जो आपका फार्मर ने उगाया था उसकी वैल्यू भी इसमें इंक्लूडेड है। इसलिए जब भी टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट किया जाता है तो टोटल प्रोडक्शन में हमेशा फाइनल गुड्स लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं लेते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज क्या होती हैं। फाइनल गुड्स और सर्विसेज क्या होती हैं? वन डैट इज़ कंज्यूम बाय एंड यूजर्स एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एनी फर्दर प्रोसेसिंग। वो गुड्स जो कि एंड यूज़र के द्वारा यूज़ होया जा रहा है और उसमें कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स दैट आर यूज टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स और सर्विसेज। वो गुड्स जिनका यूज़ हुआ जा रहा है फाइनल प्रोडक्ट बनाने में, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर केन। फॉर एग्जांपल शुगर केन। अब जो शुगर केन है, ये शुगर केन फार्मर ने उगाया। फार्मर ने उगाया, इस शुगर केन से क्या बना? शुगर बना। इस शुगर केन से बना शुगर, और ये शुगर जाके मार्केट में बिका, एक कंज्यूमर ने खरीदा और इससे चाय बना ली। तो शुगर क्या है? शुगर है इसका फाइनल प्रोडक्ट और ये फाइनल गुड। और ये जो शुगर केन था जिससे शुगर बना, ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। समझ गए? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग जीडीपी भी कहते हैं। अब जीडीपी क्या चीज़ है? The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for the year. अब पहले तो ये पढ़ते हैं कि टोटल प्रोडक्शन क्या होता है। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर। हर एक सेक्टर में जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज है जो कि प्रोड्यूस किए जा रहे हैं एक साल के अंदर किसी भी एक सेक्टर में जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं जो कि प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, प्रोवाइड्स दी टोटल प्रोडक्शन। वो आपको क्या देते हैं? टोटल प्रोडक्शन देते हैं किसी भी सेक्टर का उस एक साल के अंदर। सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑल 3 सेक्टर गिव जीडीपी। अब जब आप इन तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन को प्लस कर दोगे तो आपको क्या देगा? जीडीपी देगा। फिर से समझते हैं इसको थोड़ा सा। एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स हैं, जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ठीक है, एक सेक्टर के अंदर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्शन बोलते हैं उस सेक्टर का। और जब तीनों सेक्टर के टोटल प्रोडक्शन को ऐड किया जाता है तो आपके पास आ जाता है जीडीपी। जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है? जीडीपी की डेफिनेशन है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। एक देश के अंदर, एक कंट्री के अंदर एक साल में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उन सब की वैल्यू जीडीपी कहलाती है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती है। इन इंडिया, हमारे देश में जीडीपी कैसे मेजर की जाती है? जीडीपी मेजर करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जीडीपी को मेज़र करती है। वो सारे स्टेट्स और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उन सबसे जो उनका टोटल प्रोडक्शन का डेटा है वो कलेक्ट करती है और उसके बाद जीडीपी मेज़र करती है। तो जीडीपी क्या है? जीडीपी है एक साल के अंदर एक कंट्री में, एक कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उन सब की टोटल वैल्यू इज नोन एज जीडीपी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। अब हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, शुरुआती दिनों में सबसे ज़्यादा लोग हमारे देश में किस में इंगेज थे? सबसे ज़्यादा लोग हमारे देश में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज थे। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आ गई आपकी प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा लोग इंगेज थे। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ काम करते थे? प्राइमरी सेक्टर के अंदर। लेकिन जैसे जैसे समय बीता इंडस्ट्रीज़ आईं, इंडस्ट्री सेटअप हुई, इंडस्ट्री एक्सपांड हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ? लोगों को
जॉब मिलने लगी, तो लोग इसमें ज़्यादातर लोग थे वो सेकेंडरी सेक्टर की तरफ चले गए। वहाँ पे उनको जॉब मिलने लगी। वहाँ पे क्या, जो प्रोडक्ट है वो मशीनें बन रहा है, तो वहाँ पे सस्ता मिल रहा है वो प्रोडक्ट। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे देश डेवलप हुआ, जो टर्शरी एक्टिविटीज़ थी वो बढ़ गई। इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ गई लोगों को, बैंकिंग की ज़रूरत पड़ गई, हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़ गई, एजुकेशन की ज़रूरत पड़ गई। तो ज़्यादातर लोग किसमें चले गए, किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, टर्शरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गए। तो इसमें हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि कैसे हिस्टोरिकल चेंजेस हुए सेक्टर्स में। एट इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्राइमरी सेक्टर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब डेवलपमेंट शुरू हुआ था हमारे देश में, तो इनिशियल स्टेजेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्टर कौन था हमारे देश में, प्राइमरी सेक्टर था। उसके बाद मोस्ट पीपल वर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ एम्प्लॉयड थे, सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एम्प्लॉय थे, प्राइमरी सेक्टर में ही एम्प्लॉय थे। वो हॉर्टिकल्चर कर रहे, एनिमल हस्बेंड्री, मछली पालन, ये सब चीज़ें ही करते थे। ओवर अ लॉन्ग टाइम, जैसे जैसे समय बीता, न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस। नए नए मैन्युफैक्चरिंग तरीके आ गए, फैक्ट्रीज़ आ गई, फैक्ट्रीज एक्सपांड हो गई, इंडस्ट्रीज़ आ गई। उसकी वजह से क्या हुआ, पीपल हैव अर्लियर वर्कड इन फार्म्स बिगिन टू वर्क इन फैक्ट्रीज। अब जो लोग फार्म्स में काम करते थे वो लोग किसकी तरफ चले गए, वो लोग फैक्ट्रीज़ में काम करने चले गए। वहाँ उनको अच्छी तनख्वाह भी मिल रही है, मेहनत भी कम करनी पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू फार्मिंग। तो वो लोग सेकेंडरी सेक्टर की तरफ चले गए। पीपल बिगिन टू यूज़ मैनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज एट चीप रेट्स। अब लोगों ने क्या, जो फैक्ट्रीज़ में जो गुड्स प्रोड्यूस होते थे वो यूज़ करने शुरू कर दिए, क्योंकि वो उनको चीप रेट यानी कि सस्ते रेट्स में मिलते थे। प्राइमरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब टोटल प्रोडक्शन, जो हमारे गुड्स का टोटल प्रोडक्शन है, उसमें सब प्राइमरी सेक्टर क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार देने, प्राइमरी सेक्टर नहीं, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने लग गया, वो प्रोडक्शन में उसका दबदबा बन गया, वो ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करने लगा, ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने लगा। इन द पास्ट 100 years देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट फ्रॉम द सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर। अब पिछले 100 सालों में क्या हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। सेकेंडरी सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब क्या और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्शरी सेक्टर हो गया है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर्स। अब क्या, सर्विस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हो गए हैं। लोग सर्विस सेक्टर में ज़्यादा काम करने लगे हैं, क्योंकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और बहुत सारी सर्विसेज है हमारे देश में जो कि। तो अभी इस पार्ट में, इस वीडियो में हम लोग इतना ही पार्ट कवर करेंगे। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।